जी बिहार झारखंड की टीम पटना विश्वविद्यालय के छात्रों की यूजीसी की नई गाइडलाइन पर राय जानने के लिए पहुंची। सुनिए यूजीसी के नए नियम पर पटना यूनिवर्सिटी के एससी, एसटी, ओबीसी और सवर्ण छात्रों की क्या राय है। यूजीसी के फरमान से देश का तापमान बढ़ गया है। चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर जगह इसके खिलाफ और पक्ष में नारे लग रहे हैं। हमारी मौजूदगी अभी पटना यूनिवर्सिटी में है और पटना यूनिवर्सिटी में भी इसको लेकर तापमान बढ़ा हुआ है। देखिए, कई लोग इस बिल के पक्ष में हैं तो कई लोग इस बिल के विपक्ष में हैं। साफ तौर पर लगातार इनकी संख्याएं जो है बढ़ती जा रही हैं। हम इस पर बात करेंगे कि क्यों इस बिल को लेकर आप किस तरह से देखते हैं। देखिए, मैं एक तो पढ़ा लिखा हूँ, पर शिक्षित हूँ, मैं स्वर्ण हूँ। स्वर्ण होने के बावजूद मैंने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, चाहे वो हमने बीएचयू को देखा है, बीएचयू को अच्छी तरह देखा है, हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मैंने जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर मैंने भेदभाव देखा है। और ऐसी परिस्थिति में ये यूजीसी जो इक्वलिटी बिल आया है, इस बिल का मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं, क्योंकि जहां कहीं भी इस तरह का विरोध हो रहा है, उससे सबसे बड़ी बात होगी कि जो भी, अगर मैं तंग करने वाला मैं ही हूँ, तो इस बिल से डर पैदा होगा और डर पैदा होने के बाद यूनिवर्सिटी में एक समानता का वातावरण पैदा होगा, जो कि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात होगी। इसके लिए मैं 100% इस यूजीसी एक्ट का, यूजीसी इक्वलिटी एक्ट का बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रेशर का मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। यह बिल लागू होना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी में समरसता की स्थिति पैदा हो सके। आप जो हैं साफ तौर पर लिखे हैं यूजीसी बिल वापस लेना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहीं न कहीं मैं दो शब्दों से शुरुआत करता हूं कि वोट बैंक की राजनीति में मैं सवर्ण बेचारा हूं। अगर मुसलमानों से बच जाऊं तो अब दलितों का चारा हूं। क्यों भाई, क्या जरूरत आन पड़ी। आप समानता की बात करते हैं, देश की आज़ादी के इतने वर्ष बीत गए और लोग आप आज भी वही कह रहे हैं कि कैंपसों में टकराहट की स्थिति पैदा हो जाए, लोग एक दूसरे पर मार काट पर उतारू हो जाए। पहले कहते थे कि नहीं कुछ है, सब लोग आगे बढ़े, देश कैसे विकास करेगा। जब आप लोग कहेंगे कि छुआछूत और भेदभाव, अरे भेदभाव इसके बाद तो बढ़ेगा भेदभाव भाई। साफ तौर पर यूजीसी के फरमान के बाद जो है देश का तापमान तो बढ़ गया है, लेकिन ये विवाद जो है गहराता जा रहा है। अब देखना यह है कि इस पर सरकार आगे क्या फैसला लेती है। कैमरामैन शहनाज आलम के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ नवादा में सवर्ण समाज की ओर से प्रदर्शन किया गया। बीजेपी कार्यालय के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। हम लोग जो अब पूरे भारत में आप देख रहे हैं कि यूजीसी का जो माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो बिल लाया है, उसका हम लोग जो है पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पहले हम लोगों को जो है इन लोगों ने मुसलमान से बांटा, आज ये लोग जो है हम लोग को दलितों से बांट रहे हैं। आखिर कब तक ये ध्रुवीकरण का, ये बार बार बोलते थे कि कांग्रेस ध्रुवीकरण का राजनीति करता है, लेकिन आज जो है ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार असली ध्रुवीकरण का केंद्र है, जो आज हम लोगों के सामने यूजीसी काला कानून के रूप में आज समक्ष आया है। यूजीसी वापस लो, काला कानून है, स्टूडेंट के लिए काला कानून है। जो अच्छे स्टूडेंट, जो हम लोग का स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ करके विदेश में भी काम कर रहे हैं, उसके लिए भी काला कानून है। छोटा बच्चा के लिए भी काला कानून है, कहीं भी जाएगा पढ़ने के लिए उसको बहुत तंग करेगा। इसलिए यूजीसी वापस लेने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे।